हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। मैं राहुल आज आप सभी को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात कर रहा था, उसी के बारे में आगे बात करेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अब तक हमने बात कर ली थी जो टेंसेज में चेंजेज होते हैं, किसी भी टेंस में एक्टिव और पैसिव वॉइस को एक्टिव से सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमने जाना था। उसको चेंज करने के रूल देखे थे अभी। उसके बाद हमने जो बात की थी वो विदाउट एजेंट यानी बिना सब्जेक्ट के पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको देखा था। अब आज हम जो बात करेंगे वो इम्परेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? वो सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें लिखते हैं शट द डोर। ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शट द डोर यानी दरवाजे को बंद करिए। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है और इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो ये हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। तो एक तो पहला जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सेंटेंस जो है लेट के साथ स्टार्ट होता है। तो लेट द डोर, हमने क्या लिखा? लेट द डोर शुड बी शट बाय यू। हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारा ये है कि लेट द डोर शुड बी शट बाय यू, यानी कि दरवाजा आपके द्वारा बंद किया जाना चाहिए। यानी कि जो इस प्रकार का सेंटेंस होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव वॉइस में? लेट प्लस जो हमारा एजेंट होता है या जो हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, यहाँ पे एजेंट को हम ले सकते हैं। उसके बाद शुड, उसके बाद हम बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम बाय यू ना भी लगाएं तब भी हमारा सेंटेंस ठीक सही होगा। लेकिन बाय यू एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि हम जो ऑर्डर दे रहे हैं वो किसी न किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, यानी हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है उसको हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे बाय यू का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक रूल होता है जो। इसके अलावा कुछ पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे हम ऑर्डर टू का भी यूज कर सकते हैं। तो आइए उसके एग्जांपल को देख लेते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा ऑर्डर देते हैं उसको हम किस तरह सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। अभी इसका हमने रूल देखा है, इस सेंटेंस को और भी एक आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हो जाएगा लेट द डोर, सेंटेंस हो जाएगा लेट द डोर बी शट। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर इस तरह का भी हमारा एग्जांपल आता है या हम क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो ये भी हमारा ऑप्शन सही हो सकता है, यानी लेट द डोर बी शट, यानी दरवाजा बंद कर देना चाहिए। दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे कि हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर देने में क्या है? सेंटेंस है गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस, यानी इस ऑफिस से यानी इस दफ्तर से बाहर हो जाइए। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे ये सेंटेंस को बनाएंगे तो हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ दिस ऑफिस। अब इसमें डिफरेंस क्या है इस सेंटेंस में? पहले जो मैंने सेंटेंस हमने देखा और दूसरा सेंटेंस है, तो इसमें हमने पहली चीज तो ऑर्डर टू के साथ ये सेंटेंस बना हुआ है। दूसरी चीज इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है और इसमें क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, यानी इसमें लेट प्लस सब्जेक्ट फिर बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बट सेकेंड सेंटेंस जो है जिसको हम यू आर ऑर्डर टू यानी ऑर्डर टू के साथ ट्रांसलेट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा एजेंट था एजेंट को लगाएंगे, यूज करेंगे, फिर ऑर्डर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, बाकी हमारा जो सब्जेक्ट था उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये हमारा बेसिक रूल रहता है जब हम सेंटेंस को बना रहे होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, जिसमें ऑर्डर और कमांड की बात करते हैं। तो उसमें हम एक तो हमारा रूल जो पहले हमने बताया था शुड बी का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम शुड बी का यूज नहीं करते हैं तो लेट के साथ डोर, उसके बाद बी और शट का यूज करके भी सेंटेंस को बना सकते हैं। और जो तीसरा रूल मैंने बताया, अगर सेंटेंस को ऑर्डर टू के साथ यानी किसी को हम आदेश दे रहे हैं तो ऑर्डर टू के साथ में बनाएंगे। तो जब हम ऑर्डर टू का यूज करेंगे तो हम वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म की यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्ड के बाद टू प्लस वर्ब ये हमारा इन्फिनेटिव हो जाता है। और हमने
पहले भी डिस्कस किया है कि कोई जो सेंटेंस जो इन्फिनेटिव में होता है यानी टू प्लस वर्ब के साथ होता है तो उस सेंटेंस में हम जब पैसिव उस सेंटेंस का जो वर्ब होता है यानी वर्ब की जो फॉर्म होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज की जाती है। तो ये हमारा है कि जब सेंटेंस को हम ऑर्डर देते हैं तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं उन सेंटेंसेस की जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं। अभी तक हमने जो इसके पहले सेंटेंस देखे उसमें हम क्या कर रहे थे, किसी को कमांड दे रहे थे या किसी को ऑर्डर दे रहे थे। अब ऐसे सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे पहला सेंटेंस हमने लिखा है प्लीज ओपन द डोर, यानी कि कृपया दरवाजा खोलिए। सेकेंड सेंटेंस है डू इट फॉर मी प्लीज, यानी कृपया या मेरे लिए करिए। और जो थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, यानी मुझे परेशान मत करिए। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं जिसमें हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो ये कैसे पैसिव वॉइस बनेंगे इसको देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है प्लीज ओपन द डोर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। और सेकेंड सेंटेंस लिखा है डू इट फॉर मी प्लीज, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा प्लीज को मतलब यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर, यहाँ पे क्या है मी, यानी फॉर मी। सेकेंड सेंटेंस लिखा हुआ है यानी कि हम क्या किसी से कर रहे हैं प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो इसका पैसिव वॉइस बना देंगे तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। यानी ये जो सेंटेंस होता है पहला सेंटेंस प्लीज ओपन द डोर यानी कृपया दरवाजा खोलिए, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो किसी न किसी पर्टिकुलर सामने कोई पर्सन होगा जिससे हम अपनी बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एक जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने पहले ऑर्डर 2 में किया था यू, यानी सामने वाला जो ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है जो यू है वो अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, जैसे ओपन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यानी कि यहाँ पे भी सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि डू इट फॉर मी, कि ये मेरे लिए आप करिए। या यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सब ऑब्जेक्ट जो है अंडरस्टैंडिंग है, और यहाँ पे भी जो डू है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा डू नॉट, यानी कि किसी ना किसी चीज़ के लिए हम मना कर रहे हैं कि जो है आप हमें परेशान मत करिए। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस आएगा यहाँ पे डोंट, हैडेंट या हैवेंट या वॉजेंट, ये कुछ भी आता है तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड और टू के बीच में नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। ये एक चीज़ जो होती है यहाँ निगेटिव सेंटेंस में या नकारात्मक सेंटेंस में, जिसमें हम किसी से कुछ मना कर रहे हैं करने के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड और टू के बीच में नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। बाकी हमारा रूल पहले रूल की तरह ही होगा। तो ये हमारा था रिक्वेस्ट के सेंटेंस के बारे में जो हम रिक्वेस्ट करते हैं। अब आगे और बात कर लेते हैं जो हमारे दो टाइप के और सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव। आइए अब हम बात कर लेते हैं आगे जो हमारे इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं जिसमें हम सजेशन यानी सलाह देते हैं या एडवाइस जिसको हम सलाह देते हैं। तो हम इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं, इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। अभी तक हमने रिक्वेस्ट और ऑर्डर या कमांड के बारे में देख लिया था। जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है हेल्प द डिसेबल, यानी असमर्थ लोगों के या दिव्यांग लोगों की मदद करिए। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है लव योर कंट्री, अपने देश को प्रेम करिए। तो जो ये सजेशन है, ये जो सलाह दी गई है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो इसका बनेगा द डिसेबल्स शुड बी हेल्प्ड। दूसरा सेंटेंस है लव योर कंट्री, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो योर कंट्री शुड बी लव्ड। ये दो हमारे जो सेंटेंस है वो सजेशन दिया गया है, ये सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट था या जो हमारा ये लास्ट का पार्ट था, इसका हम जब इसको एजेंट बनाएंगे या इसको मेन सब्जेक्ट की जगह पे रखेंगे
इसके साथ साथ हम यहाँ यूज करेंगे शुड बी का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अगर यहाँ पे हम आगे चाहें तो बाय यू भी ऐड कर सकते हैं, जिसको हम अंडरस्टूड समझ के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ये नहीं भी लगाते हैं फिर भी हमारा सेंटेंस सही रहेगा, गलत नहीं होगा। और यदि हम इसका बाय यू का यूज भी कर लेते हैं फिर भी ये सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस है लव योर कंट्री, तो यहाँ बन जाएगा योर कंट्री शुड बी लव्ड, यानी आपको देश को प्रेम किया जाना चाहिए। बाय यू का यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, या आपके ऑप्शन में अगर दिखता है और ये नहीं दिखता है तो आपको यही ऑप्शन टिक करना रहता है। तो इसका जो बेसिक रूल आ जाता है वो हमारा हो जाता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, उसके बाद शुड बी का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारा सेंटेंस आता है एडवाइस है, जब हम किसी को सलाह देते हैं तो पहला सेंटेंस है वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, और दूसरा सेंटेंस है थिंक बिफोर यू स्पीक यानी बोलने से पहले आप सोचिए। तो पहला सेंटेंस जैसे इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। सेकेंड सेंटेंस है थिंक बिफोर यू स्पीक, इसका बन जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक। तो इसका बेसिक रूल जो निकल के आता है वो क्या होता है कि जो हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं, तो सलाह देने में सबसे पहले जो हम यूज करेंगे यू आर एडवाइज टू, ये हर एक सेंटेंस के साथ लगेगा। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो एडवाइज टू है, क्योंकि टू लगा है वर्ब के पहले, तो टू जब लगता है तो वर्ब के प्लस टू प्लस वर्ब जो होता है वो इन्फिनेटिव होता है। इन्फिनेटिव में जो वर्ब होता है उसमें कभी कोई चेंज नहीं होता है। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि टू के साथ अगर किसी भी वर्ब को यूज किया जाता है तो वो जो वर्ब होती है वो इन्फिनेटिव हो जाती है, और जो इन्फिनेटिव होता है वो हमेशा एज इट इज फर्स्ट फॉर्म में रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता है। तो ये हमारा एडवाइस में हो गया। सेकेंड सेंटेंस है थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले आप सोचिए। तो यू आर एडवाइज्ड टू थिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी हमने यूज की है। इसके पहले देखेंगे आप तो टू का इस्तेमाल किया गया है बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले हमें सोच लेने की सलाह दी जाती है। तो ये जो सेंटेंस थे इंपरेटिव सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी और जो इस वीडियो मैंने शेयर किया उसको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ।